दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है। इसका लेख है मोदी के लिए फिल्टर्ड पानी का घाट, पूर्वांचलियों की आस्था से भद्दा मजाक। अभी कार्टून एक तरीके का कार्टून है, बात भी सही है। अभी पोस्ट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसका लेख है, यहाँ आकर मेरा फोटो शूट खराब मत करो। दूसरा है लेख, तुम उसी गंदे पानी में छठ मनाओ। अब तीसरा है, मैली यमुना में हम कैसे छठ मनाएं। ये पोस्ट देखें आप लोग, ये रहा पोस्ट। तो ये वो औरतें हैं जो कह रही हैं हम गंदे पानी में कैसे छठ मनाएं, और यहाँ पे जो है ये फ़ोटो मत ख़राब करो शूट करने के लिए। और यहाँ पे ये क्या है, तुम उसी गंदे पानी में छठ मनाओ। यहाँ का लेख है ये वाला। और ये जो फ़ोटो है इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये महिला जो हैं ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। इस पर अभी आप लोगों को हम एक समाचार भी सुना रहे हैं। और ये जो व्यवस्था है ये कैसी व्यवस्था है। व्यवस्था तो एक होनी चाहिए, चाहे राजा हो, रंक हो, फ़कीर हो, किसी के लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ अब आप लोग देखिए कि गंगा तो जमुना तो है ही है दिल्ली में, और जमुना के बगल में एक जो है नकली जमुना बना दी गई है, जिसमें फिल्टर पानी भरा जाएगा और उसमें जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे। और थोड़ा आप लोग इस वीडियो में देखें, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। ये है मेरा सीक्रेट, कपिवा का दिखा रहे 100% प्योर हैं, हिमालयन शिलाजीत, जो कि अब सोर्स किया देखिए जाता आप है लोग, 18,000 प्लस। मूड बदलने के लिए देखिए ये वीडियो। क्या तुम्हें आज हिम्मत है तो आ जाओ, तुम आ जाना पानी पी लेना। यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अब भैया दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो फिसलोगे। ये माननीय थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेगी जी, जो यमुना के तट पर फिसल गए। मगर यमुना का तट राजनीति का सबब बन गया है। दरअसल बिहार चुनाव है दोस्तों, और बिहार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या नहीं करवाए। सही सुना आपने। अब छठ है। सबसे पहले तो आप सबको छठ पूजा की हार्दिक बधाई, दिल से बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा पर डुबकी लगा सकें, इसीलिए उनके लिए फिल्टर पानी का एक पॉन्ड तैयार किया जा रहा है। यमुना के साथ, यमुना के तट पर ही एक छोटा सा हिस्सा बनाया जा रहा है, कृत्रिम हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री वहां डुबकी लगा सकें। और ये इंतजाम किया जा रहा है फिल्टर पानी के जरिए। यही नकली जमुना मीडिया है। को इसे एक्सपोज करना चाहिए था, मगर नहीं। गोदी मीडिया ले रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का इंटरव्यू, और उनसे कठिन सवाल करने की बजाय आम आदमी पार्टी का हवाला दे रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जो काम कर रहे हैं वो रिपोर्टर को करना चाहिए था। मैं आपको एक के बाद एक सौरभ भारद्वाज के दो वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। पहले वीडियो में देखिए किस तरह से सौरभ भारद्वाज एक्सपोज कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री को छठ पूजा के दौरान डुबकी लगानी है, और वो पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित यमुना में डुबकी ना लगाएं, इसीलिए यमुना के तट पर एक खास हिस्सा उनके लिए बनाया गया है जहां वो डुबकी लगा सकते। और आम आदमी पार्टी कह रही है बाकायदा फिल्टर पानी में, यानी ट्रीट किए हुए पानी में वो डुबकी लगा रहे हैं। क्या ये काम गोदी मीडिया को नहीं करना चाहिए था? गोदी मीडिया क्या कर रहा है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले देखिए सौरभ भारद्वाज किस तरह से पोल खोल रहे हैं। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले
बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सके। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले बीमार हो जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दे, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और सौरभ भारद्वाज ने सिर्फ यहां पोल नहीं खोली दोस्तों, याद कीजिएगा दिवाली के दौरान क्या हुआ था। दिवाली के दौरान जिन संयंत्रों का मकसद होता है प्रदूषण के स्तर को रिकॉर्ड करना, 39 स्टेशंस में से महज 8 या 9 स्टेशंस काम कर रहे थे रहस्यमय तरीके से, बाकी करीब 30 स्टेशंस ऑफलाइन हो गए। सौरभ भारद्वाज एक और वीडियो के जरिए एक्सपोज कर रहे हैं कि एक जगह जहां प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड होता है वहां पर ट्रकों को घुमाया जा रहा है और पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि प्रदूषण का जो स्तर रिकॉर्ड हो वो कम हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये काम तो रिपोर्टर्स को करना चाहिए था ना, विपक्ष कर रहा है। अब जाहिर सी बात है जब रिपोर्टर्स अपना काम करने को तैयार ना हो तब ये काम किसको करना पड़ता है। देखिए सौरभ भारद्वाज ने यहां क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये ट्रक लगातार यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। आप सोचिए ट्रक में आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल यह परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वाले लोग आज दिल्ली की सरकार में बैठ गए हैं, आज ये दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए हैं, आज ये लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं जिनको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कैसे डेटा का फर्जीवाड़ा किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज कर रही है। मसलन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज के वीडियो का हवाला देकर यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई छठ के नाम पर मजाक हो रहा है, तो इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ये तस्वीरें पेश करके अरविंद केजरीवाल को महाठग बताती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर क्या कहा। पूर्वांचल समाज की आस्था के साथ तुम्हारा सबसे बड़ा मजाक ये था महाठग। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली में छठ पर्व की आस्था का भी मजाक बना दिया है। मगर भाजपा कुछ भी कह सकती है, महाठग भी कह सकती है, इन पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता और मुकदमा करेगा भी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा।
इनके प्रवक्ता बगैर पजामे के बैठ सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, मगर ये कुछ भी कहें, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने। मगर आज कुछ सवाल, तो ये जो हो रहा है, इसको जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है वह पारदर्शी रहनी चाहिए। और ये जो है छठ पर्व है क्या, इस बारे में हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप लोग इसको सुने और कमेंट में बताने की थोड़ा कोशिश करें कि जो हम बता रहे हैं ये सही है या गलत। सही हो तो बताएं आप लोग कि सही है आपका कहना, या गलत हो तो कहें, करें खंडन। तो इसमें होता क्या है, जैसे सारे लोगों को स्नान तो करना ही है। अरे इंसान क्या, पशु पक्षी भी स्नान करते हैं। तो स्नान करने का जो प्रथम नियम है वह है 4 बजे से लेकर सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक अगर इंसान स्नान कर ले रहा है तो इसको अमृत स्नान कहा जाता है। ये नंबर 1 है। अब आइए नंबर 2 पे। तो जब नंबर 2 पे आप आ रहे हैं तो अब सूर्योदय से लेकर 9 बजे तक अगर आप स्नान कर रहे हैं तो ये नंबर 2 में आता है। और नंबर 3 पर 9 बजे के बाद, यानी जब भी आप नहा रहे हैं, वो नंबर 3 पे आता है। तो लाभ तो नहाने का सब में है, लेकिन विशेष लाभ नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 का लाभ क्या है, वैसे विशेष लाभ नहीं है नंबर 3 का। नंबर 3 में बस यही है कि आदमी नहाया और जो है बाहरी गंदगी जो शरीर में ये धूल वगैरह लगे हैं ये जो है छूट जाती है। ये तीसरे नंबर के लाभ में होता है। तो पहले और दूसरे नंबर के स्नान में ये जो सूर्य को आराध्य दिया जाता है, इसका क्या नियम है? इसका नियम ये है कि जब आदमी स्नान करने के बाद और लोटे में जल लेकर सूर्य की तरफ गिराता है तो सूर्य को नहीं देता है, वो अपने लेता है। अपने क्या लेता है, अब इस बारे में भी आप लोग जान लें। तो जब सूर्य की तरफ करके पानी गिराया जाएगा तो सूर्य की किरणें जो हैं पानी से टच करेंगी तो आग पानी का मिश्रण हो जाएगा। जब आग पानी का मिश्रण होगा तो वही मिश्रण हवा के द्वारा इंसानों को प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है सूर्य को आराध्य देना। तो सूर्य को नहीं दिया जाता है, ये इंसान अपने खुद लेता है। लेकिन यहाँ सारे काम जो है मतलब बात रहती है कुछ और उसको बताया जाता है, सारे लोग बताते हैं कुछ। अब आप लोग देख ही लीजिए, ये प्रधानमंत्री नहाएंगे नकली यमुना में और पूरे देश में शोर हो जाएगा कि ये जो है यमुना में स्नान किए। अरे जब चुनाव था तो बनारस से चुनाव लड़े थे तो कहे थे ना कि माँ गंगा ने बुलाया है। तो आज के भी समय तो बिहार में आकर के बनारस आकर के गंगा में स्नान कर लेना चाहिए था। सो ऐसा नहीं किए, क्यों नहीं किए? इन सब बातों पे आप लोग विचार करें। और समाचारों में तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग। ये जो हो रहा है ये देश हित में सही है या गलत है, कमेंट में आप लोग बताएं। भाईचारा बना कर रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान, नमस्कार। और इस वीडियो का टाइटल हम देंगे कि 20वीं सदी के विश्वगुरु भारत का ये विकास है कि प्रधानमंत्री जब पूजा पाठ में डूब गया तो जनता क्या करेगी, यही सब है। सो नमस्कार।